अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमको अभी पुशअप्स मार लें ऑन द स्पॉट, तो तुम कितने मार पाओगे? तुम में से कुछ बोलेंगे कि हम 5 मार लेंगे, 10 मार लेंगे, और कुछ शायद बोलेंगे कि 30 मार लेंगे। और तुम्हें पता है, ट्रेनिंग में जाने से पहले ना मैं भी 25 पुशअप्स मारता था क्लीन, सिर्फ 25। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा नंबर है अगर आप सिविल पर्सपेक्टिव से देखो। लेकिन अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पीछे एक बंदा खड़ा है, एक इंस्ट्रक्टर खड़ा है, जिसने हाथ में इतना मोटा डंडा पकड़ा है, और जितने पुशअप्स तुम अभी मार पा रहे हो उससे अगर तुमने 15 एक्स्ट्रा नहीं मारे तो वो तुमको 15 डंडे मारेगा। तो अब बताओ तुम कितने पुशअप्स मार पाओगे? अब तुम बोलोगे कि हम 15 एक्स्ट्रा मार लेंगे, चलो, है ना। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम जितने पुशअप्स अभी मार पाते हो, जितना तुमने अपनी मेंटल लिमिट सेट कर रखी है, उससे अगर तुमने 25 पुशअप्स एक्स्ट्रा नहीं मारे तो तुमको तुम्हारे जूनियर्स के सामने जाके ऐसे ताली बजानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि मैं एक छमिया हूँ। ये मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग का। तो अब बताओ आप कितने मार पाओगे? और तुमको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये सब बहुत गलत हो रहा है, और इवन यही नहीं, गाली गलौज भी बहुत ज्यादा चलती है वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर्स फुली होश में रहते हुए, बिना गुस्से में होते हुए, गाली गलौज का, डांट का, तुम्हारे ऊपर चिल्लाने का, तुमको ताने देने का फुल यूज करते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनकी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है या पर्सनली वो तुमको हेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो तुम्हारे अंदर टॉलरेंस की भावना बढ़ा सके। तुम्हारे गुस्सा आने की लिमिट है, तुम्हारा अपना आपा खोने की लिमिट है, वो बढ़े। क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हारे पास अपना खुद का एक हथियार होगा जिसे तुम्हें कैरी करना होगा, जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो ऐसे इंसान के हाथ में सूट नहीं करती जिसका खुद पे सेल्फ कंट्रोल ना हो, जो खुद के गुस्से को कंट्रोल ना कर सके। तो ये सब तो थे रीजंस कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे पुशअप्स की। तुमको पता है, जब मैं पहली बार ट्रेनिंग सेंटर गया था ना, और वहां हमसे पहली बार जब पुशअप्स पढ़वाए थे, तो मैंने वहाँ पे 30 पुशअप्स मारे थे। और मैक्सिमम मेरे दोस्तों ने ऐसी 30, 35, किसी ने 25, किसी ने 15 ऐसे ही मारे थे बेसिकली। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद सारे बंदों के पुशअप्स, जितने भी मेरे बैचमेट्स थे, 200 प्लस हो गए अचानक से। हाँ, मैं मानूंगा कि फॉर्म डेफिनेटली अच्छी नहीं थी। वहाँ पे जब आपके पीछे तलवार लटक रही होती है, 2 बंदे पीछे डंडे लेके खड़े होते हैं, आप वहाँ पे प्रॉपर नीचे जाके प्रॉपर ऊपर आने की नहीं सोचते। आपको सिर्फ नीचे जाना होता है जैसे तैसे, और ऊपर आना होता है जैसे तैसे। तो ये जैसे तैसे वाले पुशअप्स होते हैं ना, जो ये हम 200 मार रहे थे सिर्फ एक महीने में, जो कि ईजी नहीं होते। जैसे तैसे ऊपर नीचे आना भी आप 50 बार से ज्यादा नहीं कर सकते अभी। तो ऐसा क्या हुआ जो न्यू रिक्रूट्स के पुशअप्स को सीधे 20-30 से 200 प्लस ले गया? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का सीक्रेट। आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि शायद जो हमको गालियां पड़ रही थी, जो हमारे पीछे डंडे पड़ रहे थे, जो हमारी इज्जत लुटने का रिस्क हमें दिख रहा था, उसकी वजह से हमारे पुशअप्स बढ़े। लेकिन मुझे एक बात बताओ भाई, एक महीने में क्या हमारा शरीर कुछ चेंज हुआ? एक महीने में शरीर नहीं बदलता, उल्टा हमने वेट लॉस किया, हमारा शरीर और पतला हो गया, लेकिन स्टिल हमारे पुशअप्स इतने ज्यादा बढ़ गए। तो इसका सीक्रेट है मेंटल बैरियर। जो हम अपनी लिमिट खुद सेट कर लेते हैं ना अपने दिमाग में कि हम ये काम बस यहाँ तक कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। जब हम घर में पुशअप्स मारते हैं, 20 पुशअप्स मारते हैं, 25 पुशअप्स मारते हैं, तो हम थकते हैं, रुक जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब हमारी बॉडी दोबारा रिकवर होती है, हमारी सांसें वापस आती है, तो हम फिर से 15 पुशअप्स मारते हैं और उसको हम अपना सेट बोल देते हैं आज का, कि आज हमने पुशअप्स के सेट मारे और बहुत वर्कआउट कर दिया। लेकिन सोचो, अगर ये रेस्ट का ऑप्शन ही खत्म हो जाए तो तुम रेस्ट ही ना ले पाओ, तो तुम थक रहे हो लेकिन तुम्हारा रुकने का ऑप्शन ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो होता है भाई फिर एक जादू। जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में जितना रगड़ा उतना तगड़ा बोलते हैं। जितना तुम्हारे ऊपर, तुम अपने ऊपर बेसिकली प्रेशर डालोगे, जितना उस दर्द को झेलोगे, जितना उस पेन को सोक इन करोगे, इतना दर्द होने के बाद भी चलते रहोगे, उतनी तुम्हारी फिजिकल स्टैमिना और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आई मीन अनलॉक होगी। तुम्हारे अंदर वो ऑलरेडी है कैपेसिटी उतने पुशअप्स मार पाने की, उतना लंबा दौड़ पाने की, बस तुमने उसे अनलॉक नहीं कर रखा। क्योंकि जब भी तुम्हें हल्की सी थकान होती है या हल्का सा दर्द होता है, तुम रुक जाते हो और तुमको लगता है दैट्स इट, हो गया मेरा तो। और ऐसा बोलते हैं कि जब हम थकते हैं ना, तो हमने सिर्फ अपना 10% पोटेंशियल यूज किया होता है फिजिकली। हमारे शरीर में 90% एनर्जी और होती है उस काम को कर पाने की। तो दिस वाज इट। और हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेनिंग सेंटर्स में कितने पुशअप्स पढ़वाते हैं एक बारी में? हमारे बैच को जब पनिशमेंट मिलती थी हाई लेवल वाली, जब हम कुछ बढ़िया काम कर लेते थे, ज्यादा आई मीन कुछ ज्यादा ही उल्टा काम कर लेते थे, तो हमने एक बारी में 300, 400 पुशअप्स भी मारे हैं, वो भी बैग के साथ, एक पिट्ठू बैग के साथ पीठ में, पर अनकन्वेंशनल फॉर्म के साथ। लेकिन डरने की बात नहीं है, वहां आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, वहां सब कर रहे होते हैं तो आप भी कर लेते हो। तो दिस वाज घोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।